वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? आप सबके ठीक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं? तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आप सबकी दुआओं से। और आज मैंने यहाँ से निकलना है, यानी कि आज मैं चली जाऊँगी और अम्मी लोगों को मैंने सरप्राइज़ देना है। मैंने बिल्कुल भी नहीं उनको बताना कि मैं आ रही हूँ। मुझे वो डेली फ़ोन कर रहे हैं, आज भी सुबह फ़ोन आया था कि कब आ रही हो कब नहीं। मैंने कहा अभी मुझे कपड़े ही नहीं मिले, जब कपड़े मिलेंगे तो मैं फिर आऊँगी। तो अभी मैं पैकिंग स्टार्ट करने लगी थी, सोचा व्लॉग भी शुरू कर लेती हूँ अपना। और यहाँ से पहले मैं जाऊँगी मुल्तान, और मुल्तान से फिर आगे सियालकोट जाऊँगी, क्योंकि मुझे ना अपने साथ छोटी एक बच्ची लेकर जानी थी, जो कि मोहम्मद के लिए होगी, मेरी हेल्प के लिए होगी वो ना। तो इंशाल्लाह फिर मैं सब आपके साथ शेयर करूँगी। अभी मुझे शावर भी लेना है, आईब्रोज बनवाने जाना है, अभी मेरे बहुत सारे आज काम है करने के लिए। मैंने सोचा कि आप लोगों को कैसे भूल जाऊँगी इन सारे कामों के साथ साथ आपको भी याद रखना है। तो बस अभी अपनी पैकिंग भी स्टार्ट करती हूँ। अभी तो फिलहाल कुछ चीज़ें इधर है, कुछ अभी पीको वालों को जैसे कपड़े जो हैं वो ओवरलॉक करवाने के लिए दिए हुए हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें इधर उधर अभी पड़ी हुई हैं जो कि इकट्ठी करनी है, आईब्रोज बनवानी है, ये सब करते करते टाइम हो जाना निकलने का। और आप लोगों ने मेरा कंप्लीट आज का व्लॉग देखना है, बहुत मज़ा आएगा। जब वहाँ जाऊँगी सबको सरप्राइज़ दूँगी, उनका रिएक्शन क्या होगा वो सब आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है? तो चले, बल्कि आज के व्लॉग में तो नहीं वो चीज़ें होनी, आज तो सिर्फ पैकिंग होगी, आपके साथ शेयर करूँगी। और इसके अलावा देखती हूँ कहाँ तक आज का व्लॉग जाएगा। बाकी फिर आज के दिन ही हमें निकलना है आगे, फिर आपको आगे का व्लॉग जो है ना वो होगा मेरा ट्रैवल व्लॉग इंशाल्लाह। तो देखते हैं अब जो भी सब चीज़ें हुई, ठीक है ना? तो चले फटाफट से लाइक कर दे, नहीं आने वाले सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को। अब अपना काम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज बातों का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। मैं सबसे पहले तो यहाँ से करती हूँ, ये जो मोहम्मद की फीडर्स हैं ना, इनको वॉश करके रख लेती हूँ, क्योंकि ये मैंने सफ़र में भी लेकर जानी है और वहाँ भी यूज़ होंगी। तो पहले इनको वॉश कर लेते हैं। तो आपने कहा था कि नौरीन इसको पहले पानी को बॉईल किया करें, उसके बाद फीडर इसमें डाला करें। तो मैं पहले पानी बॉईल कर लेती हूँ, उसके बाद फीडर इसमें डालूंगी। आज मैंने किचन भी अभी तक साफ़ नहीं किया, इसलिए चूल्हा भी गंदा है। ये भी करूँगी अपने सारे कामों के साथ साथ, क्योंकि पीछे से बच्चे अकेले घर में, तो उनको कोई मसला ना होना। तो एक काम करती हूँ, अभी ये जो सारा सामान है ना, ये सारा सामान उठा के यहाँ पर रखती हूँ, फिर बैग वगैरह खोल के जो जो पैक करना है वो सब कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। फैसला ये हुआ है कि अभी तक मेरे टेलर से कपड़े नहीं आए, 2-3 सूट उनके पास पड़े हुए हैं, कुछ दुपट्टों वाले के पास दुपट्टे पड़े हुए हैं और कुछ ड्रेसेस पड़े हैं, इसलिए मैं उनकी वीडियो नहीं बना पाई हूँ। और अभी जो है आसिफ ने कहा तुम जल्दी से शावर ले लो, ताकि सालन भी मैंने बना लिया फटाफट से। अब बस बाकी की पैकिंग करनी है और जो ड्रेसेस की वीडियो बनानी है वो जल्दी से बनाकर फिर पहले मैं शावर लेने जा रही हूँ, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। और कमरा सारा देखिए इसी तरह फैला हुआ है, आसिफ लगे हुए हैं वहाँ पर, और सालन बस बन रहा है। मैं आईब्रोज बनवाने भी आप देख सकते हैं, अभी मेरी आईब्रो नहीं बनी हुई, कुछ भी नहीं किया। इतनी 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 बिजी आपकी बहन कामों में और इधर उधर उलझी पड़ी हुई है। और मेरी शक्ल आपको बता रही होगी बाकायदा कि मुझे साथ साथ ब्लॉग भी बनाना है, टेंशन भी है, कपड़ों की वीडियो भी बनानी है, फिर पैकिंग भी करनी है, सालन भी बनाना है, बच्चों के लिए देख के जाना है। शामी मैंने कल ही बना लिए थे, जैसा कि आपने ब्लॉग में देखा होगा। वो बच्चे फिर पीछे से ये बन वगैरह मंगवा के ना कभी बर्गर बना के खा लेंगे, कभी बाहर से मंगवा लेंगे, और कभी खुद घर में कुछ ना कुछ कर लेते हैं। तो हमेशा की तरह अपनी परंपरा जो है ना वो कायम रखते हैं। भाई पूरे टाइम पे कपड़े लेके आ रहे हैं, इधर मैं पैकिंग कर रही हूँ, यहाँ पे कपड़े अभी अभी आए हैं, ठीक है? तो चले, वैसे कोई बात नहीं, सफ़ा भाई ने जल्दी जल्दी किए हैं, लेकिन सी के दे दिए, फिर भी थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन खैर है। ओहो, ये वाले अभी हम करते हैं पैकिंग। और आईब्रो में बनवा कर आ गई थी, तो अभी जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, बाकी टेलर भाई भी आ गए, वो भी उन्होंने ड्रेसेस वगैरह दे दिया। पैकिंग का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, तो चलिए अब बढ़ते हैं पैकिंग की तरफ। तो चलिए जी, अभी पैकिंग अपनी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आसिफ को मैंने बैठा दिया था बैग के आगे, मैंने कहा मैं आपको चीज़ें पकड़ाती जाती हूँ, आप सही करके सेट करके अपनी अपनी जगह पे लगाते जाएँ, क्योंकि पैकिंग आसिफ सही करते हैं। अच्छा, सारे कपड़े पहले जो रखे हुए थे नीचे, वो सारे मैंने बाहर निकाल दिए, क्योंकि कुछ पुराने कपड़े मैंने घर में पहनने के लिए, और कुछ पुराने नहीं थे बल्कि न्यू थे, जो अभी मुल्तान जाते वक्त मैंने स्टिच करवाए थे ना, तो वो भी इसमें मैंने रख लिए थे। तो वो सारे मैंने अभी आसिफ को बोला कि नीचे वो सेट करके लगा दें। फिर उसके ऊपर मेरा कुछ मेकअप का सामान था और कुछ मेरी ज्वेलरी वगैरह थी, वो सारी मैंने ऐसे लगवा दी। फिर उसके ऊपर जितने मेरे न्यू वाले ड्रेसेस हैं ना वो रखूँगी, और सबसे ऊपर जो है वो मेरे फैंसी वाले सूट हैं वो रखूँगी, ठीक है? अब वहाँ जाकर निकाल के इनको हैंग कर लूँगी, या कुछ इस तरह से मैं रख दूँगी ताकि
ये कपड़े ख़राब ना हो, क्योंकि जो फैंसी वाले कपड़े आपको पता है वो ज़्यादा देर तय लगा के हम उनको बैगों में दबा नहीं सकते हैं और इसको जल्दी निकालना होगा। खैर अभी मुझे सरप्राइज़ देना है वहाँ पे जाकर और मैं बड़ी एक्साइटेड भी हूँ। आई होप कि आप लोग भी बहुत ज़्यादा होंगे कि भाई कैसा रिएक्शन आता है सामने से। मुझे पता है कि मतलब एकदम जब सरप्राइज़ देते हो उस टाइम तो सामने वाला भी बिल्कुल भी रेडी नहीं होता और उस तरह से आपके लिए भी कुछ स्पेशल नहीं होता, खाना भी शायद क्या बनाओ क्या नहीं कुछ समझ नहीं है। खैर जब जाऊँगी तो फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ही, लेकिन जो उनका रिएक्शन होगा ना फर्स्ट वाला मुझे अचानक से देख के वो बहुत मज़े का आने वाला है इंशाल्लाह, तो वो आप लोगों ने लास्ट में देखना है। फाइनली यहाँ पे हमारी पैकिंग सारी हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं बड़ी मुश्किल से ठूस ठूस के कपड़े डाले हैं। मुझे यकीन ही नहीं था हो रहा, मतलब इसमें तो कुछ वो जो बच्ची के कपड़े लिए हैं वो हैं, मोहम्मद का डायपर वगैरह का पूरा पैकेट रख दिया और कुछ इस तरह की चीज़ें। इसमें सारे मोहम्मद के कपड़े हैं, इसमें मेरे कपड़े हैं और वो जो है ना एक्स्ट्रा जो कि रास्ते में हमारे कुछ खाने पीने का सामान है, कुछ पानी की बोटल्स फीडर्स वगैरह और कुछ ऊपर लेने के लिए चादर वगैरह रखी है क्योंकि AC चलेगा तो मोहम्मद को भी ठंड लगेगी। बाकी मोहम्मद के कपड़े मैंने फ़िलहाल ये वाले निकाले हैं, आप लोग देख सकते हैं। और ये मोहम्मद अभी क्योंकि आसिफ कह रहे थे पतले ही कपड़े पहनाओ मोटे कपड़े ना पहनाओ, तो फिर रास्ते में देखूंगी वो, वैसे मैंने एक्स्ट्रा इसमें कुछ कपड़े रख लिए हैं। मैं ये अबाया पहन के जाऊंगी और अभी फिर आप लोगों से मिलती हूँ। पूरा कमरा जो है ना वो खाली खाली हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं हर वक्त मेरे कपड़े लटके हुए थे, इधर इधर कुछ वहाँ पे टेबल पे सामान पड़ा था, कोई कुछ कहीं पड़ा हुआ था। अब सारा खाली हो गया, सारा मैंने एक जगह पे पैक कर लिए और बाकी इंशाल्लाह अब निकलते हैं तो फिर मिलती हूँ। मैं भी जल्दी से रेडी हो जो, मैंने कुछ नहीं करना, सिर्फ जस्ट बाया पहनना ऊपर और हल्का फुल्का सा कुछ तैयार श्यार हो जाती हूँ और फिर निकलते हैं। मोहम्मद को भी मैंने रेडी कर दिया। मोहम्मद हाय करो, हाय शिद्की माशाल्लाह। दिखाओ कौन सा ड्रेस पहने मोहम्मद ने, ये देखो मोहम्मद ने कौन सा ड्रेस पहना है, ये वही वाला है जो कि मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, ये बेबी प्लान। मोहम्मद हाय करो, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, सलाम करो। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। फाइनली जाने का अब टाइम आ चुका है और बच्चों से मिल लेते हैं। नैनी आप सैड हो रहे हैं मामा से, मामा जा रही हैं? नहीं सैड हो रहे, जाना है मामू की शादी में? इधर देखो, इधर हैं? हाँ। फिर स्कूल से छुट्टियाँ लेनी है? मिस मारेंगी। हाँ मिस मारेंगी ना, इसलिए जा रहे हैं। ठीक है जल्दी आ जाएंगे मामा, ठीक है ठीक है। मामा के लिए दुआ करना, ओके। और आपने परेशान नहीं होना बिल्कुल भी, खुश खुश रहना है। मामा बड़े भैया को बोलो नहीं मार कर। जब मामा आएंगी ना तो आपने इतने मोटे हो जाना और इतने बड़े हो जाना, ठीक है सही है, ये कहते हैं मम्मा बड़े भैया को बोलो नहीं मारेगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखना, ठीक है। और भैया को तंग नहीं करना बिल्कुल भी, खुश रहना है। जब मैं आऊँ तो इतने बड़े हो जाने आपने, ठीक है सही है ना। चलो तो तुमने छोटे भाइयों का ख्याल रखना है, ठीक है, उनसे प्यार से रहना है, परेशान नहीं होना और खुश रहना है, खाना पीना है, सेहत बनानी है अपनी, ठीक है। और जब मामा आए तो तुमने इतने लंबे हो जाने, ठीक है ठीक है। चलो जॉन सीना का बच्चा ना, सर लगाओ साथ, ठीक है सर साथ लगाओ, सर साथ लगाओ, ऐसे सर साथ लगाओ, सर साथ। तो जी अभी हसन जो है वो नीचे रह गया था इसलिए उससे अभी नहीं मिली हूँ, बाकी जो है वो सबसे बच्चों से मिल रही थी। और ये देखें हमारे टेलर भाई बेचारे अभी तक एंड टाइम तक बिल्कुल जब गाड़ी में बैठने लगी ना जब भी उनके कपड़े आ रहे हैं, मतलब मेरे कपड़े आ रहे हैं वो स्टिच करके लेके आ रहे थे। तो शुक्र है कि अल्लाह का कि भाई ने सारे कपड़े जो हैं वो स्टिच करके इस दफ़ा दे दिए, अदरवाइज़ फिर TCS करवाने पड़ते तो वो बड़ी एक टेंशन होती है। खैर अभी सारे कपड़े मेरे मिल चुके हैं, वह भले वो लास्ट टाइम तक मिले हैं। अब बैठती हूँ गाड़ी में और फिर निकलती हूँ। बच्चे जो हैं वो सारे आपके सामने ही खड़े इधर उधर देख भी रहे हैं कि मामा जा रही है। तो सफ़र मेरा काफ़ी देर से जो है वो स्टार्ट हो चुका था, लेकिन फिर मैंने बीच में व्लॉग नहीं बनाया। अभी मैंने काफ़ी देर बाद जो है जब मुझे थोड़ा सा मैं सेट हुई तो फिर मैंने कहा कि चलें अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि बच्चों को जब छोड़ कर आई तो पहले तो मुझे था कि नहीं कुछ नहीं होता, बच्चों को छोड़ कर जा रही हूँ। लेकिन फिर रास्ते में बीच में मुझे आकर थोड़ा सा हुआ कि मैं बच्चों को छोड़ आई हूँ और इस तरह से अकेली जा रही हूँ, मतलब इस तरह की चीज़ें ना काफ़ी देर तक मैं सेट नहीं हो पा रही थी। मुझे बच्चों की बहुत ज़्यादा सच्ची बताऊँ तो याद आ रही थी। मुझे पता है अभी भी कुछ नेगेटिव बोलने वाले यहाँ पे बोलेंगे हाँ बच्चों को क्यों छोड़ कर आ गई हो, इतना तुम्हें होता तो तुम साथ लेकर आती, ये करती वो करती। लेकिन खैर कोई बात नहीं, मतलब कि मुझे पता है बच्चों के स्कूल से भी छुट्टियाँ नहीं मिल रही थी उनको, हम लोगों ने बात भी की थी उनसे। और वैसे भी बच्चे भी यही कह रहे थे कि मामा नहीं पहले ही बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ कर ली हम लोगों ने, तो अब मज़ीद छुट्टियाँ नहीं करनी है। तो यही वजह थी जिस वजह से फिर
मैंने कहा कि ठीक है। तो खैर फिर काफ़ी देर बाद मैंने अपने व्लॉग स्टार्ट किया। बस में हम लोग जब बैठे जा रहे थे, अभी यहाँ ये कोच है अलमक्का कोच, जिसमें हम लोग यहाँ से मुल्तान जाएंगे और आसिफ मेरे साथ जाएंगे मुल्तान तक। मुल्तान ये मुझे छोड़कर और फिर वापस आ जाएंगे, क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे नौरीन बच्चे अकेले हैं, आसिफ भाई भी आपके साथ जा रहे हैं, आप भी जा रही हैं, तो घर में कौन है। तो घर की मुझे टेंशन नहीं है, क्योंकि पीछे मेरे सास भी हैं, ससुर जी भी हैं, तो वो मतलब देख लेते हैं और ऊपर जाके सो भी जाएंगे वो बच्चों के पास, तो इसलिए मुझे उनकी टेंशन नहीं है। दूसरा जो है वो आसिफ मुझे यहाँ पे छोड़कर और दूसरे दिन ही जो है वो वापस चले जाएंगे बच्चों के पास, तो इस वजह से भी मैं रिलैक्स हूँ। अच्छा, अब घर में तो मुझे टाइम ही नहीं मिला था कि मैं मोहम्मद के नेल्स कट कर लूँ ना, क्योंकि इतना बिजी थी कुछ दिनों से, पहले शॉपिंग में, फिर उसके बाद पैकिंग में, और ये सारी चीज़ें बस साथ साथ चल रही थी कि मोहम्मद के नेल्स बड़े हो गए थे, तो मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं इसके नेल्स काटूँ। तो आज ये फाइनली गोद में भी बैठा हुआ था और एक जगह पर गाड़ी जब रुकी थी तो मैंने कहा कि चलो जल्दी जल्दी से इसके नेल्स कट कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं मोहम्मद के नेल्स कट कर रही हूँ, और बल्कि बस में जो है ना वो एक आदमी जिसने अपनी सीट बुक करवाई होगी, उसको सीट तो बेचारे को मिली नहीं, उन्होंने बस पे चढ़ा दिया और फिर उसको थोड़ी देर खड़ा रहा, फिर उसके बाद लड़ाई शुरू हो गई, जी मुझे सीट नहीं मिली, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, और उनकी वो बातें चल रही थी। मैंने कहा कि चलो जब तक बस खड़ी है, वो लड़ रहे हैं, तो मैं उतनी देर में नेल्स काट लेती हूँ। तो फिर फाइनली उसको सीट वगैरह मेरे हाल में उन्होंने अरेंज करके दी, या जिस तरह से भी जो भी किया था। और रात को काफ़ी लेट नाइट जाकर ना इतनी कोई तेज़ बारिश, अभी मैं आपको दिखाती भी, और यहाँ पे जो है ना वो जैसे एक दूसरे को बस क्रॉस करने की इनको जल्दी होती है, वो कहते हैं कि वो वाला बस वाला आगे ना चला जाए, वो कहता है वो ना आगे चला जाए, तो इस तरह जो है ना वो एक दूसरे के साथ वो बस जैसे कहते हैं ना कट कर करके आगे निकलने की करते हैं। और यकीन करें इतनी बड़ी बड़ी ये कोच हैं और इस तरह से ड्राइव करते हैं जैसे एक बाइक होती है ना, कभी इधर से टर्न लेते हैं, कभी इधर से टर्न लेते हैं, तो इतना ख़तरनाक भी लग रहा होता है, लेकिन सफ़र जो है शुक्र है कि वो बड़ी जल्दी कवर हो जाता है। तो ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है, मतलब टाइम से रात को यहाँ से बैठो और अगले दिन सुबह सुबह जो है ना वो मुल्तान पहुँच जाती है। तो ये देखिए यहाँ पे ना फिर रात को काफ़ी लेट नाइट जो है वो बारिश भी काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट हुई थी, बल्कि इधर मैं अभी आपको दिखाती हूँ, नींद बिल्कुल भी नहीं आई सारी रात, बिल्कुल थोड़ा सा हम लोग सुबह के टाइम जाकर ना सोए थे, उसके अलावा तो बस सारी रात इसी तरह गुजरी थी। अच्छा जी, जगह जगह पे जब ये बस वगैरह रुकती है, फिर वहाँ पे आईडी कार्ड चेक करने के लिए आते हैं, वीडियो वगैरह बनाते हैं कि कौन कौन बैठा है, और या फिर जैसा कि वो लोग शायद में भी देख रहे होते हैं क्यों, कोई ना कोई रीज़न तो होता होगा। खैर मोहम्मद इतना रो रहा था, जैसे ही गाड़ी खड़ी होती ना, जैसे ही मोहम्मद का रोना शुरू हो जाता था, फिर जाहिर है आपको पता है एक कोच में इतने सारे लोग बैठे हुए होते हैं, इतनी टेंशन होती है कि वो बस चुप कर जाए। कभी आसी पकड़े थे, कभी मैं पकड़ी थी कि अल्लाह करे वो चुप हो जाए, चुप हो जाए। बड़ी मुश्किल से उसको फाइनली, अच्छा उसके बाद बेचारे को रैश भी हो गए थे। बस का सफ़र जो है वो इतना आसान भी नहीं था, लेकिन शुक्र है कि रात रात में कवर हो गया था, ये अच्छा था। बाकी ट्रेन में जाओ तो ट्रेन भी लेट हो जाती हैं अक्सर ही, तो प्लेन में मैंने इसलिए नहीं जाना था क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मुझे मुल्तान जाना है, वहाँ से बच्ची को उठाना है, फिर मुझे आगे सियालकोट जाना है। तो बस एक तरफ खुशी भी थी कि मैं अपने अम्मी के घर जा रही हूँ, वहाँ पे मैं उनको सरप्राइज़ दूँगी, एक्साइटेड भी थी, दूसरी तरफ परेशान भी थी कि बच्चों को छोड़ के आ गई हूँ। तो मतलब ये सब फीलिंग्स साथ साथ चल रही थी, कभी एकदम खुश हो जाती थी सोच कर अम्मी लोगों का, और दूसरी तरफ जब बच्चों का जहन में आता था तो फिर एक दफ़ा थोड़े से आंसू आ जाते थे, बस उसको अंदर ही कंट्रोल कर लेती थी। तो बस अभी फिर सुबह हम लोग पहुँचे थे। फाइनली अभी हम लोग पहुँच चुके हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँचे हैं पता नहीं कहाँ पहुँचे हैं, और अभी बस थोड़ी देर के लिए सोए हैं, फजर का टाइम हो गया, यहाँ पे सब नमाज़ पढ़ने के लिए उतरे। मैंने कहा कि चलो मैं भी थोड़ी सी वॉक कर लूँ, मोहम्मद सो रहा है, उसको गाड़ी में ही बिठा कर वहाँ पे लिटा कर आ गए। तो चले अभी अपना मैंने नेट बंद किया हुआ है शाम से, मतलब कल शाम में जैसे हम लोग बैठे थे ना, तो मुझे पता था मेरी बहनों की इतनी कॉल्स आनी है कि मुझे वो अटेंड करनी पड़ी, तो उनको पता चल जाएगा कि मैं बस में हूँ या गाड़ी में हूँ, आवाज़ आ जाएगी उनको। फिर मैंने नेट बंद कर दिया था अपना, अभी नेट मैं खोल नहीं रही, खोलती हूँ बंद कर देती हूँ। फिर मैं उनको बोल रही थी कि यहाँ बारिश बहुत हो रही है, तो सिग्नल प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मुझे व्लॉग भी अपलोड करना था, तो इस वजह से फिर मैं अगर मतलब नेट ऑन भी करती थी तो फिर उसको फ़ौरन से ऐसा मैसेज कर देती थी, भाई यहाँ पे सिग्नल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब कि मैं कॉल नहीं अटेंड कर सकती। अम्मी की भी कॉल आ रही थी कल, और मेरे सिर्फ एक भाई को पता है, उसने मुझे कॉल की कि अम्मी कॉल कर रही है, तो मैंने कहा अम्मी को बोल दो कि यहाँ पे ना सिग्नल प्रॉब्लम है, तो इस वजह से फ़ोन नहीं हो रहा। तो खैर चलिए, अभी सब इंतज़ार कर रहे होंगे मेरे ख्याल में, तो फिर मिलती हूँ आपसे कुछ ही देर बाद। तो चलिए जी, सुबह हो गई है, यहाँ पे तकरीबन कोई 7 बजे के करीब हम लोग शेरशाह टूल प्लाज़ा पे उतर गए थे। अब इसके बाद हम फार्म पे जाएंगे, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग मेरा यहीं से स्टार्ट हो जाएगा, फार्म से इंशाल्लाह। तो यहीं पे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक जो करिएगा, नहीं आगे सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़। और मोहम्मद अब सोया है।